तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने बात कर ली थी कि बॉन्ड ऑर्डर पता कैसे करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, वो सारी बात हमने पिछले वीडियो में कर ली। अब यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स होते हैं, पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं कि इनमें क्या जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ऑर्डर के या डिसेंडिंग ऑर्डर के, वो उनमें लगभग इससे रिलेटेड आते हैं सारे के सारे। यानी कि ज़्यादा बड़े भी इतने बड़े नहीं आते, इतने छोटे भी नहीं आते। यानी कि ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी दो एटम है जिनमें क्या है कि जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो यहाँ लिखने हैं, वो आपको काउंट करने हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है किन्हीं भी दो एटम्स में 10 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, 11 है तो 1.5 होगा, 12 है तो 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा, 13 है तो 2.5 होगा, 14 है तो 3 होगा, इसी तरह 15 है तो 2.5 होगा, और 16 है तो 2 होगा, और 17 है तो 1.5, और 18 है तो 1 होगा। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखने में कुछ नहीं है, इसको याद रख सकते हैं। अगर आपको 14 का याद है, कि 14 यानी कि किन्हीं भी दो एटम में टोटल इलेक्ट्रॉन्स, किन्हीं भी दो परमाणु में टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर वो 14 है, उनका एडिशन टोटल 14 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। तो इसी तरह अगर हमें 13, 12, 11 और 10 की तरफ अगर हम जाते जाएंगे तो 0.5 की कमी होती जाएगी, 0.5 की कमी होती जाएगी। अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं 15, 16, 17, 18 तो इसमें भी 0.5 की कमी होती है, यानी कि मैक्सिमम होता है 14 का। उसके बाद में 15 में 2.5, 0.5 कम हो गया, 2 हो गया, 0.5 कम हो गया, इसी तरह। और किसी का भी बॉन्ड ऑर्डर 1 से कम किसी का भी नहीं होता, किसी का भी। यानी कि अगर दो एटम है, बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें कम से कम एक बॉन्ड, तो अगर दो एटम पास में है, जुड़े हुए हैं, तो कम से कम एक बॉन्ड तो उनके बीच में होगा ना। तो यानी कि कम से कम एक बॉन्ड तो उनमें रहेगा ही, और उसका बॉन्ड ऑर्डर कम से कम किसी भी मॉलिक्यूल हो, दो परमाणु के बीच में, उनके बीच में क्या आएगी, उनका बॉन्ड ऑर्डर एक तो कम से कम रहेगा ही। और इसी तरह अभी आप समझ गए होंगे कि 0.5 किस तरह कम हो रहा है, दोनों तरफ जाने पर मैक्सिमम होता है 14 पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यह देखते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करें, कोई भी दो एटम उनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करें। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि दोनों परमाणु है, जैसे O2 है तो O2 के दो परमाणु है, इसमें क्या होगा, एक ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8 होते हैं। दूसरे में क्या होता है, मल्टीप्लाई कितना होता है, 16। दोनों में कितने हो गए, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये। तो उसके अलावा बहुत एटम्स माइनस पॉजिटिव चार्ज, अगर इसके ऊपर मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन दो ऑक्सीजन परमाणु में कितने होते हैं, 8 × 2 16 होते हैं। माइनस नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज कितने हैं उनको माइनस करना है। एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो इसको क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे, और 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसमें। इसी तरह अगर पॉजिटिव चार्ज ना हो, नेगेटिव चार्ज हो, जैसे कि अगर ऐसा आ सकता है, तो इसमें क्या करेंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं दो ऑक्सीजन परमाणु में, 16 होते हैं। नेगेटिव चार्ज कितना है, 1 है। नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे पता करते हैं। अब हम बात करते हैं कि इन इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमारे पास हो तो उनसे मतलब बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करेंगे। तो फ्रेंड्स, बॉन्ड ऑर्डर का इसमें असेंडिंग ऑर्डर हमको पता करना है, यानी कि सबसे कम किसका है, उसके बाद में सबसे ज़्यादा किसका है, उससे ज़्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर। इस ऑर्डर में हमको ये सब उसमें अरेंजमेंट करना है, उसको उस हिसाब से अरेंजमेंट करना है। तो अभी आपको बताया था कि कैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता करते हैं, तो उसके हिसाब से बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं O2। O2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8 होते हैं। एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो में कितने हो गए, 16। ठीक है, O2 प्लस का हम देख लेते हैं। O2 प्लस में क्या होता है, 8 × 16 - 1 कितना हो गए, 15। यही हो गया ना। उसके अलावा हम देखते हैं O2 प्लस का, +2 का हम देखते हैं, 16 तो होते ही है दो ऑक्सीजन परमाणु में। उसके अलावा -2 होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज के नंबर कितने, 2 है, तो ये हो जाएगा 14। ठीक है, अगर हम देखें O2 माइनस की, तो 16 होते हैं दो ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन टोटल। उसके अलावा माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज है, यानी कि +1, ये हो गया 17।
उसी तरह हम देखते हैं O2 -2, 16 होते हैं दो ऑक्सीजन परमाणु में, +2 होगा। +2 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे दो नेगेटिव चार्ज है, तो ये हो गया 18। ठीक है, अब हमें क्या पता करना था? हमें पता करना था कि बॉन्ड ऑर्डर के असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंजमेंट करना था इनका, कि सबसे ज्यादा किसका होगा, उससे कम किसका, या फिर देखते हैं सबसे कम किसका होगा, उसके बाद में किसका, उसके बाद में किसका, बढ़ते हुए असेंडिंग ऑर्डर में पता करना है। तो फ्रेंड्स 16 है O2 का, O2 का है 16 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है, तो 16 का हम देखते हैं 16 ये रहा, 16 पे क्या है 2, यानी कि जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2, तो इसका हम लिख लेते हैं 2। उसके बाद में O2 प्लस में कितने हैं 15 इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन ये रहा, तो इसका क्या होगा 2.5। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की लिस्ट, ये है बॉन्ड ऑर्डर वाले की लिस्ट। पहले हमने बात कर ली थी कि किस तरह से जितना अगर 15 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा 2.5 ही होगा, ये हो गया। उसके अलावा अगर हम देखते हैं O2 -2 इसी तरह 14, इसका होगा 3। उसी तरह इसका होगा किसका O2 माइनस का कितना होगा 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन पे देख लेते हैं 1.5। उसी तरह 18 इलेक्ट्रॉन हो गई, 18 इलेक्ट्रॉन का होगा 1। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि ये तो हो गए इनके बॉन्ड ऑर्डर, हमको पता चल गया कि कितने कितने बॉन्ड ऑर्डर, कैसे क्या क्या बॉन्ड ऑर्डर है इनका। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, सबसे कम किसका, असेंडिंग में करना है ना हमको अरेंजमेंट, सबसे कम है 1, यानी कि O2 -2 का सबसे कम। उसके बाद में क्या होना, उसके बाद में 1.5 है, 1.5 किसका है O2 माइनस का। उसके बाद में कौन है O2 ये। उसके बाद में कौन है 2.5 किसका है O2 प्लस का। सबसे ज्यादा किसका है O2 + 2, O2 + 2। तो फ्रेंड्स इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आइए आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ कि कैसे हमने ये क्वेश्चन किया, किस तरह से हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता किए, ये सारी चीज़ें हमको समझ में आई गई होगी आप सबको। एक आधा एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद में इस वीडियो के बाद में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन किससे रिलेटेड, जो भी क्वेश्चन है दोनों वीडियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चन, कई तरह के एक्सेप्शन भी हम सॉल्व करेंगे, सब तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले हम एक और एग्जांपल हम एक और देख लेते हैं, जैसे कि N2 का देख लेते हैं, N2 प्लस का। तो उसी तरह ऑर्डर भी आ सकता है इनका N2 प्लस है, N2 माइनस, N2 -2, यानी कि नाइट्रोजन। तो इनमें ऑर्डर इसी तरह पूछ सकते हैं जैसे पहले हमने किया था। तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कितने नाइट्रोजन होते हैं 2 है, एक में कितने होते हैं 7 होते हैं, 2 में कितने हो गए 14 हो गए। अगर 14 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन यह क्या है पॉजिटिव चार्ज है सबसे बड़ी। अगर 3 हो जाना चाहिए था वैसे तो नाइट्रोजन का, और होना भी चाहिए। अगर मतलब ये आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाएंगे, जब हम बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के बारे में पढ़ेंगे ना, तब आपको पता होगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसकी बॉन्ड एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है, और वो स्टेबल भी ज़्यादा होता है, स्टेबल भी ज़्यादा होता है। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा, वो सब बातें हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि पता कैसे करना हो। 14 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है -1 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इसका टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 13 में कितना होता है 2.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5। उसी तरह से हम देखना चाहेंगे N2 - 2, N2 - 2 में क्या था, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 7 × 2 14 हो गए। यह क्या है नेगेटिव चार्ज है फ्रेंड्स, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होने वाले हैं। कितने हो गए 16 का बॉन्ड ऑर्डर पे 16 पर बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 2 होता है, 2 ही होता है ना। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। मुझे लगता है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। इसी तरह आप और कई सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में ये तो बात हो गई किसकी, ये बात हो गई कि जिनमें अनुनाद नहीं हो, यानी कि जिनमें रेजोनेंस नहीं हो, ऐसे स्ट्रक्चर से जिनमें रेजोनेंस ना हो। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें रेजोनेंस होता है, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे पता करें वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उससे पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CO है, CO2 है और CO3 - 2 है। अगर इनका बॉन्ड ऑर्डर को बॉन्ड ऑर्डर पूछे हमसे कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में या फिर इनके बॉन्ड ऑर्डर कितने कितने होते हैं।
अगर इनका असेंडिंग ऑर्डर में पता करें तो कार्बन और ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन में कितने होते हैं 6 होते हैं, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 होते हैं, टोटल कितने हो गए 8 6 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसी तरह अब यहाँ पर हर चीज इस हिसाब से नहीं देख सकते, या तो आपको इसकी स्ट्रक्चर बनाना आनी चाहिए, या फिर आपको क्या नाम है डायटोमिक होना चाहिए। अब ये लॉजिक कहाँ अप्लाई होता है, डायटोमिक होते हैं। अब ये मतलब इसमें 3 एटम हो गए, अब 3 एटम हो गए तो इसकी स्ट्रक्चर बनाना हमको आना चाहिए, यही होती है स्ट्रक्चर। उसी तरह इसकी हमको पता होना चाहिए। ये होती है इनकी स्ट्रक्चर। तो इसका तो पता चली गया हमको, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में हमको ये पता करना है कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या है। ये हमारा क्वेश्चन है, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर। तो यहाँ कितना है 2, इसमें तो होगा 2, इसमें कितना होगा 14, 14 पे क्या है 14 पे क्या है 3 है। और बॉन्ड ऑर्डर इसकी स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं हम, स्ट्रक्चर भी इसकी यही होती है, ठीक है। तो इसका होगा 3। उसके बाद में आ गई ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ क्या है रेजोनेंस। रेजोनेंस से क्या मतलब है, रेजोनेंस से मतलब ये है कि जो रेजोनेंस है तो ये डबल बॉन्ड अभी यहाँ है तो थोड़ी देर बाद में ये यहाँ होगा, उसके बाद में ये यहाँ होगा, उसके बाद में यानी कि चेंज होती रहती है। रेजोनेंस में बॉन्ड की पोजीशन चेंज होती रहती है, स्थिति चेंज होती रहती है। तो इसका कैसा पता करेंगे, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ हम सिर्फ इतना पता कर लेते हैं कि जो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो क्या होगा 4/3। 4/3 क्या होता है 1.67 होता है, शायद 63 होता है, 67 होता है, होता होगा 16 1.1 बजा नहीं 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 ये नहीं होता, ये हम आपको देखेंगे तो 1.37 कुछ ऐसे होता होगा, तो इसका होता है 1.3, ठीक है कैलकुलेशन। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा CO का, तो ये होगा CO का मैक्सिमम है, उसके बाद में CO2 का है, उसके बाद में CO3 -2, ठीक है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस तरह की स्ट्रक्चर जो रेजोनेंस वाली है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो पढ़ने के बाद में उसके बाद में जो भी वीडियो आएगी ये सब दोनों वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, वो उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद में आपको किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अगर आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद, थैंक्स।